गाइस, आज मेरे पास बहुत ही शॉकिंग और मजेदार अपडेट्स है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फर्स्ट अपडेट ये है कि एक 13 साल की मासूम स्टूडेंट मधुश्री ने सिर्फ इसलिए एक खौफनाक कदम उठा लिया क्योंकि होमवर्क न करने पर स्कूल में उस पर 20 रुपए का फाइन लगाया गया था। पुलिस को मिले नोट में उसने लिखा कि स्कूल में जो हुआ उससे वो बेहद परेशान थी और उसे टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट देने की धमकी भी दी गई थी। परिवार का आरोप है कि स्कूल स्टाफ उसे लगातार हैरास कर रहा था। पुलिस ने फिलहाल अननेचुरल डेथ का केस दर्ज कर लिया है। अगली अपडेट नोरा फतेही को लेकर है। फीफा वर्ल्ड कप में मोरक्को की हार के बाद नोरा स्टेडियम में फूट फूट कर रोने लगी। इसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने उन्हें यह कहकर ट्रोल करना शुरू कर दिया कि इंडिया के मैच हारने पर तो ये कभी नहीं रोती, कमाती इंडिया में है और इमोशनली मोरक्को से जुड़ी है। लेकिन फैंस ने नोरा का बचाव करते हुए कहा कि नोरा असल में कनाडियन सिटीजन है और उनकी फैमिली मोरक्कन है, इसलिए अपनी होम टीम के लिए उनका इमोशनल होना बिल्कुल नॉर्मल है। अब बात देश के गर्व की। इंडियन एयरफोर्स ने चाइना को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बेस्ट एयरफोर्स का खिताब हासिल कर लिया है। यूएसए और रशिया के बाद अब भारत इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ चुका है। लेकिन एक डराने वाली खबर उत्तर प्रदेश के हरदोई से भी है, जहां एसबीआई एटीएम से पैसे निकालने गए एक सफाई कर्मचारी की मौत सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि एटीएम के दरवाजे को छूते ही उसे जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक लगा। दोस्तों, अब एटीएम का दरवाजा छूना भी सेफ नहीं रहा क्या? चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अल्फा मूवी के बारे में। तो अल्फा और आईआरएफ का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। जी हाँ, इस मूवी को आए हुए एक हफ्ता हो गया है और इसका ग्लोबल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सिर्फ 81 करोड़ रहा है और इंडिया में तो अप्रोक्सीमेटली 55 से 60 करोड़ का ही कलेक्शन हुआ। वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स को देखा जाए तो ये उनकी अब तक की सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग मूवी रही है, जो ऑफिशियली क्रैश कर गई है। साल 2012 से देखा जाए तो ये स्पाई यूनिवर्स की सबसे नुकसानदायक मूवी साबित हुई है। 100 करोड़ के नीचे ही रहने वाला है, जिसकी वजह से वाईआरएफ को बड़ा घाटा होगा। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं मेटा एआई के बारे में। तो मेटा को अपने कंट्रोवर्शियल इंस्टाग्राम एआई फीचर को हटाना पड़ रहा है। यस, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि एक ऐसा एआई फीचर इंस्टाग्राम में इंट्रोड्यूस किया गया था जिससे आप किसी भी पब्लिक प्रोफाइल से फोटो उठाकर एआई रिमिक्स कर सकते थे, वो भी बिना उनकी परमिशन के। ऑब्वियसली इस पर उन्हें बहुत ज्यादा बैकलैश मिला, जिसके बाद मेटा की तरफ से नया स्टेटमेंट आया है कि हम ये फीचर हटा रहे हैं। इट्स नो लॉन्गर अवेलेबल। हमारा इंटेंट बस एक यूजफुल क्रिएटिव टूल देने का था, बट यूजर्स के फीडबैक के बाद हम इसे रोल बैक कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक ऐसे आदमी के बारे में जिसे गूगल ने एक्सपोज कर दिया और वो अरेस्ट हो गया। तो गाइस, एक पर्सन एक्सप्लिसिट अब्यूज मटेरियल रिकॉर्ड करके अपने गूगल ड्राइव में अपलोड करके रखता था, जिसके बाद गूगल ने सीधे पुलिस को अलर्ट किया और वो पकड़ा गया। पुलिस ने बताया कि ये अक्यूज्ड अपने ही माइनर कजिन्स के ऑब्जेक्शनेबल वीडियोस को सीक्रेटली रिकॉर्ड करके गूगल ड्राइव में अपलोड करता था। गूगल ने जैसे ही इसकी इंफॉर्मेशन पुलिस को दी, पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। उसके ड्राइव में 15 ऐसे वीडियोस अपलोडेड थे। पुलिस ने बताया कि गूगल ने इस केस में उनकी बहुत हेल्प की। सारे टेक्निकल डिटेल्स जैसे अक्यूज्ड का ईमेल आईडी, मोबाइल फोन का IMEI नंबर और IP एड्रेस पुलिस को प्रोवाइड किया था। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और स्कैरी फ्लाइट इंसिडेंट के बारे में। तो एक मिड एयर फ्लाइट के दौरान अचानक से विंडो टूट गई और एक आदमी ऑलमोस्ट बाहर गिरने वाला था। यस, ये टेरिफाइंग इंसिडेंट रायन एयर की एक फ्लाइट में हुआ जो ग्रीस से जर्मनी जा रही थी। फ्लाइट टेक ऑफ करने के कुछ देर बाद अचानक पैसेंजर्स को एक जोर की आवाज सुनाई देती है और लोग क्या देखते हैं कि भाई लिटरली एक पैसेंजर की विंडो टूट चुकी थी और एक 61 साल के बुजुर्ग आहर की तरफ खींचे जा रहे थे। जैसे तैसे उनके बगल में बैठी उनकी वाइफ ने उनके पैर पकड़कर उन्हें रोका और आसपास के लोग भी हेल्प के लिए आगे आए। फॉर्चुनेटली उनका सीट बेल्ट लॉक था, इसलिए वो बच गए। रिपोर्ट के मुताबिक प्लेन का इंजन फेल हो गया था और उसके कुछ पीसेस हवा में उड़कर विंडो से टकराए और खिड़की चकनाचूर हो गई। इवेंचुअली फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई और किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई। एनीवेज, अब हम लोग बात कर लेते हैं एक ऐसे पिता के बारे में जो अपने बेटे के एडिक्शन से फ्रस्ट्रेट होकर उसे जान से मार दिए। यस, उनका यह 22 साल का बेटा ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन सट्टे का एडिक्ट था। इतना ही नहीं, वो लोन ऐप से पैसे बोरो कर करके भारी कर्जे में डूब गया था। पेरेंट्स ने क्लेम किया कि उन्होंने अपनी तरफ से करीब 4 लाख रुपए का कर्जा चुकाया भी था, बट बार बार लोन एजेंट्स उन्हें कॉन्टैक्ट करके और पैसों का आवाज सुनाई देती है डिमांड करते थे। इवेंचुअली उनके बेटे का मेंटल हेल्थ काफी खराब हो गया और घर में रोज लड़ाई झगड़े होने लगे। एक दिन ये फाइनेंशियल स्ट्रेस इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई और पिता ने अपने बेटे को लकड़ी की स्टिक से इतना जोर से मारा कि उसकी डेथ हो गई। सो एज ऑफ नाउ पुलिस ने पिता को हिरासत में ले लिया है और आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन सभी अपडेट्स पर आपका क्या सोचना है, कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।